दिल्ली के पास बसा एक गांव जो अपनी हरियाली है वह गांव की सुंदरता की वजह से जाना जाता था। तभी उस गांव में एक पूजा नाम की लड़की आ जाती है। गांव के कुछ लोग गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। वो पूजा वहां पर आ जाती है। अरे तुम कौन हो? तुमको तो मैंने गांव में पहली बार देखा है और तुम तो आसपास के गांव की नहीं लगती। अरे हाँ, आप सही कह रहे हो। मैं इस गांव की नहीं हूँ, मैं शहर से आई हूँ और मुझे गांव में थोड़ी जानकारी लेनी थी, इसलिए आई हूँ। मुझे कमरा मिल सकता है? अरे हाँ, क्यों नहीं। हमारे गांव में बहुत से कमरे खाली हैं, आप उनमें से एक कमरा ले सकते हो। फिर वो गांव के आदमी उस औरत को कमरा दिखाने के लिए ले जाते हैं। अरे बस इन गांव वालों ने कोई लड़की देखी नहीं, बस उसके पीछे पीछे चले जाते हैं और काम धंधा तो करते नहीं है। फिर वो आदमी उस लड़की को एक घर में ले आते हैं। ये लो, आज से तुम्हारा घर है। मैंने इस घर में पूरी साफ सफाई करा दी है। अब तुम इस घर में अच्छे से रह सकती हो। कोई जरूरत हो तो हमें कह देना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जो तुमने मुझे एक अच्छा घर रहने के लिए दिया। फिर वो दोनों आदमी वहां से चले जाते हैं। अरे मुझे तो मेरा कमरा मिल गया, अब मैं अपने काम में लग जाती हूँ। फिर वो दोनों आदमी वापस उस पीपल के पेड़ के नीचे आ जाते हैं। अरे भाई, यह औरत तो मुझे बहुत पैसे वाली लगती है। इसके गले में नेकलेस देखा, कितना महंगा है। फिर उस औरत को गांव में आए हुए काफी समय हो गया था। उस औरत ने पूरे गांव वालों का विश्वास जीत लिया था। सब लोग उस पर विश्वास कर रहे थे। तभी दूसरे गांव का आदमी उस गांव में आ जाता है। अरे भाइयों, गांव में कोई ऐसा आदमी है जो मुझे कुछ पैसे उधार दे सकता है? मैं उसे ब्याज समेत वापस लौटा दूंगा, मुझे पैसों की जरूरत है। अरे भाई, गांव में ऐसा आदमी तो नहीं है, लेकिन एक औरत जरूर है जो तुम्हें पैसे उधार दे सकती है। तुम चाहो तो उससे रुपए मांग सकते हो। अरे भाई, तो देर किस बात की, जल्दी से उस औरत के घर का पता मुझे बता दो। अरे भाई, जो हमारा पुराना डाक बंगला है उसके पीछे जो घर है उसमें वह रहती है। तो चलो ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे घर का पता बताया। अब मैं चलता हूँ। फिर वो आदमी उस औरत के घर चला जाता है और कुछ देर बाद उस औरत के घर पहुंच जाता है। अरे बहन जी, मैंने सुना है आप बहुत दिलदार हैं, आप सब लोगों की मदद करती हो। मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। बताओ तुम्हें कितने पैसों की आवश्यकता है? फिर वह औरत कुछ पैसे हाथ में लेकर उन्हें गिनने लगती है। फिर वह पैसे उस आदमी को देती है और वह आदमी भी उन पैसों को गिनने लग जाता है। वह आदमी पैसे लेकर वहां से चला जाता है। फिर अगली सुबह हो जाती है और इस आदमी की लाश नदी के किनारे पड़ी मिलती है। वहां पर गांव के कुछ आदमी आते हैं। अरे ये तो हमारे गांव का नहीं है, दूसरे गांव का है और इस आदमी को मैं जानता हूँ। फिर उस आदमी की मौत को कई दिन बीत जाते हैं। फिर राजेश उस औरत से पैसे मांगने के लिए आता है। अरे पूजा बहन, मेरे घर में मेरी बेटी की शादी है। तुम मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता थी, तो आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं राजेश भाई, मैं तुम्हें पैसे जरूर उधार दे सकती हूँ। फिर वह पूजा उन पैसों को गिनने लग जाती है और पैसे गिनकर राजेश को दे देती है और राजेश भी पैसे गिनने लग जाता है। अरे पूजा बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे पैसों का सहारा दिया। फिर राजेश भाई पूजा से पैसे लेकर अपने घर चला जाता है। लेकिन राजेश के साथ वही होता है जो दूसरे गांव के आदमी के साथ हुआ था। राजेश की लाश नदी के पास मरी हुई मिलती है और राजेश की मरने की बात पूरे गांव में फैल जाती है। अरे भाई, ये हमारे गांव को क्या हो रहा है? एक के बाद एक आदमी मरते जा रहे हैं। अरे ये सब उस औरत पूजा के आने के बाद हो रही है। अरे नहीं, वो तो एक खूबसूरत लड़की है, वो ऐसे काम नहीं कर सकती। मुझे लगता है कोई और ये काम कर रहा है। हमें आज शाम को उस जंगल के पास छुपकर बैठ जाना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन आता है जो हमारे गांव के लोगों को मारकर उसे नदी के पास फेंक कर चला जाता है। तभी वो गांव के लोग उस नदी के पास छुप जाते हैं। तभी देखते हैं कि गणेश जो कल उनके पास था, मानो ऐसा लग रहा था कि कोई गणेश को अपनी तरफ खींच रहा है। अरे ये तो गणेश है जो पूजा के बारे में बता रहा था, लेकिन ये यहाँ पर क्यों आ रहा है? तभी उस गणेश के सामने एक भयानक चुड़ैल आ जाती है।
अरे आ गया मेरा एक और शिकार आ गया। अरे ये तो एक चुड़ैल है जो हमारे गांव के लोग को मार रही है। ये गणेश को भी मार डालेगी। जब गणेश चुड़ैल को देखता है तो वो डर जाता है। अरे मैं यहाँ पर कैसे आया, मैं तो अपने घर सो रहा था। तभी वो चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और एक सुंदर औरत पूजा के रूम में आ जाती है। क्यों गणेश, अब तो पहचाना कि मैं कौन हूँ। अरे ये तो वो पूजा है जो हमारे गांव में कुछ महीनों पहले रहने के लिए आई थी। इसका मतलब ये चुड़ैल है। अरे तुम तो पूजा हो। मैं कल शाम तुमसे कुछ पैसे उधार लेकर आया था, पर मैं यहाँ कैसे आया? मैं जो पैसे उधार देती हूँ उन पैसों में एक मंत्र पढ़ देती हूँ। उस मंत्र की वजह से जो भी मेरे पैसे उधार लेते हैं उसे यहाँ पर आना ही पड़ता है और मैं उसे अपने हाथों से मार डालती हूँ। फिर वो चुड़ैल उस गणेश का गला पकड़ के उसे ऊपर हवा में उड़ा देती है। इसके बाद गणेश जमीन पर गिर जाता है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। बस अब थोड़ा समय और बचा है और मैं इस पूरे गांव को शमशान घाट बना दूंगी। इतनी बात क्या कर वो चुड़ैल पूजा का रूप लेकर गांव में चली जाती है। अरे ये तो चुड़ैल है जो गांव में पूजा का रूप लेकर आई है। हमें इसका कुछ करना होगा, नहीं तो पूरे गांव को मार डालेगी। फिर जब रात हो जाती है और पूजा अपने कमरे में सो जाती है, तब गांव के लोग मसाल लेकर वहां पर आ जाते हैं। वो धीरे धीरे कदमों के साथ आते हैं ताकि वो चुड़ैल जग ना पाए और उस कमरे में आग लगा देते हैं। अरे बचाओ बचाओ, मैं जल रही हूँ, कोई तो मुझे बचाओ। फिर वो चुड़ैल उस आग में जलने लगती है और आग में जलने के कारण उस चुड़ैल की मृत्यु हो जाती है।